हेलो एवरीवन, जय हिंद। दिस इज अभिषेक वर्मा स्पीकिंग हियर। एंड हमारी जो क्लासेस बची थी फॉर द स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। ओके, हमने स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। एंड देन हमने कंप्लीट करा ट्रेन वाले सारे कॉन्सेप्ट्स। एक में हमारा कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स हो गए, दूसरे वाले पार्ट में हमारा सिर्फ प्रैक्टिस हो क्वेश्चंस, ठीक है। एंड ये हमारा फाइनल पार्ट होगा फॉर द स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। इससे ये हमारे जो पार्ट है वो है बोट एंड स्ट्रीम। ओके, सो फर्स्टली जो भी चैनल पे नया आया हो उस चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, है ना। एंड वीडियो पसंद है तो कर देना लाइक, ठीक है। एंड वीडियो को 1.5x पे कर लो और 2x पे कर लो इफ यू आर मोर कंफर्टेबल। अपना टाइम सेव करो, ठीक है। ओके, एंड देखो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है। ये हमारा फाइनल लास्ट पार्ट होगा। हम यहाँ पे लास्ट मूव करेंगे, दैट इज इट। इससे ज्यादा स्पीड टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। जितने आते हैं मैंने पैटर्न वाइज टाइप वाइज सारे करा दिए हैं जो एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं, ठीक है। ये जितनी भी चीजें हैं ना वो सिर्फ एफकेट के रिगार्डिंग ही जरूरी नहीं है, ठीक है। एफकेट में ऑब्वियसली ये हेल्पफुल करेगी आपको, इनफैक्ट अदर एग्जामिनेशन में भी आपके लिए हेल्प करेगी, ठीक। ओके, चलो देखो ये जो पहले हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है। एंड वीडियो बहुत ही छोटी करेंगे हम, 20 से कुछ 25 मिनट, दैट इज इट, ठीक है। चलो देखो, फर्स्ट थिंग हम कुछ चीजें अपने दिमाग में रखेंगे क्या। देखो स्पीड ऑफ स्ट्रीम, है ना, और करंट इज इक्वल टू हम कंसीडर करेंगे उसके क्या कंसीडर करेंगे, वाई किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर तो यूनिट हो गई, हम इसे अज्यूम करेंगे हमेशा वाई से डिनोट करेंगे, ठीक है। पूरे अपने इस सेशन में। ओके, हमारा जो स्पीड होगा ना स्ट्रीम का और करंट का, इसका मतलब ये है जो रिवर का जो फ्लो होगा, ठीक है, उसका जो हम स्पीड कंसीडर करेंगे वो करेंगे वाई में डिनोट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ स्पीड ऑफ बोट, ठीक है। देखो बोट की जो स्पीड होगी हम वो कंसीडर करेंगे एक्स से, ठीक है। एक्स किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर तो यूनिट हो गई हमारे पास, है ना। क्या लिखा है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में हम क्या कंसीडर करेंगे, वो एक्स से डिनोट करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे स्टिल वाटर क्यों लिखा है पता है, बिकॉज ऑफ ना जब पानी ठहरा हुआ होगा, है ना, तो बोट की स्पीड हम कंसीडर कर सकते हैं। वहां से हम एक्यूरेटली बोट की स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं। बट जब वाटर फ्लो में हो और हम बोट को उसको अगर अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव करा रहे हो या फिर स्ट्रीम के अलोंग भी फ्लो करा रहे हो, तो बोट की एक्चुअल स्पीड हमें पता नहीं चलेंगी, ठीक है। इसलिए एक्चुअली यहाँ पे लिखा रहता है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर अगर क्वेश्चन में भी आपको दिखाना, तो बस अज्यूम करना कि ये बोट की ही स्पीड है, दैट इज इट, ठीक है। इतना सिंपल है, चलो आ जाओ। देखो ये क्या है, स्पीड ऑफ बोट, ओके, इन सेम डायरेक्शन करेंट डाउन स्ट्रीम। यहाँ पे कुछ दो टर्म आपके पास आएंगी, एक आएगी अप स्ट्रीम, एक आएगी डाउन स्ट्रीम। पहले आप फिगर को समझो, है ना। चलो देखो फिगर, यस, देखो फिगर में क्या है, ये हमारा y है, ठीक है। y हमने, एक सेकेंड मेरे को हाइलाइटर लेने दो, है ना, ताकि आप इजीली देख सको। चलो देखो ये हमारा y है। एंड ये y हमने किसको माना था, ये हमने माना था रिवर के फ्लो को, है ना, एंड रिवर को और स्ट्रीम को, ठीक है। तो ये देखो रिवर की फ्लो किस डायरेक्शन में है, राइट की डायरेक्शन में, है ना। एंड ये देखो ये हमारा बोट हो गया, है ना, एक बहुत ही प्यारा सा बोट है हमारा, ठीक है। इसकी फ्लो किधर की तरफ है, इसकी फ्लो है राइट की तरफ। इसे हमने कंसिडर किया एक्स से। हमेशा याद रखना स्पीड एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन में जब बोट एंड स्ट्रीम की बात आए, हम वहां कंसीडर करेंगे और डिनोट करेंगे बोट की स्पीड को एक्स से एंड स्ट्रीम और रिवर के स्पीड को वाई से, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। देखो यहाँ पे देखो बोट जिधर मूव कर रही है ना, सेम स्ट्रीम की भी मूवमेंट उस डायरेक्शन में ही है, सेम डायरेक्शन, है ना। हम उसे कहते हैं डाउन स्ट्रीम। देखो पहले लेफ्ट में देखो, राइट की तरफ मत देखो, फोकस करो वहां जहां मेरी हाइलाइटर चल रही है, ठीक है। देखो डाउन स्ट्रीम, ओके, जब रिवर की फ्लो जिस डायरेक्शन में हो रही हो सेम डायरेक्शन में अगर हमारा बोट भी फ्लो कर रहा हो तो हम उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे डाउन स्ट्रीम, ओके। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो स्पीड होगी ना डाउन स्ट्रीम में वो हो जाती है समीशन, मतलब एक्स प्लस वाई ऐड हो जाती है। क्यों होती है भैया, इसलिए होती है बिकॉज ऑफ रिवर तो ऑटोमेटिकली वो फोर्स लगा रहा आगे बढ़ाने को, हम खुद भी फोर्स लगा रहे हैं, है ना। हमने खुद की भी स्पीड बढ़ा रखी है, इसका मतलब ये कि हमारी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। इसलिए हम डाउन स्ट्रीम क्या करते हैं, दोनों के जो स्पीड है ना उसको हम सम करते हैं, ठीक।
बात वही कह रहा है यहाँ पे, स्पीड ऑफ बोट इन सेम डायरेक्शन ऑफ करंट, इसे हम कंसिडर करते हैं, कहते हैं हम वन वर्ड में डाउन स्ट्रीम। ओके, समझना इन सब चीजों को। ओके चलो राइट की तरफ आ जाओ, यहाँ पे देखो। ओके देखो क्या कह रहा, दूसरा टर्म क्या है, दूसरा टर्म हमारे पास अप स्ट्रीम है ना। अप स्ट्रीम क्या होता है भैया, देखो अप स्ट्रीम मतलब क्या, यहाँ पे देखो ये जो रिवर की फ्लो है ना, वाई पे देखो, यहाँ पे रिवर की जो फ्लो है वो किस डायरेक्शन में है, वो राइट के डायरेक्शन में है, ठीक है। एंड हमारा जो बोट है ना प्यारा सा, देखो हमारा जो बोट है, इसकी मूवमेंट किस तरफ है, इसकी मूवमेंट हमारे पास लेफ्ट की तरफ है। इसका मतलब क्या हो गया, हम इस स्ट्रीम के अपोजिट मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जस्ट इमेजिन करके देखो, जिधर रिवर की फ्लो है हम उसके दूसरे तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, मूव करना चाह रहे हैं, तो हमारी स्पीड क्या होगी बताओ। देखो एक तो रिवर अपने तरफ हमें ले जाना चाहेगा, है ना, क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा होगी, बट हमें खुद की स्पीड और इंक्रीज करनी होगी। अगर हम बोट में हैं तब तो हम दूसरे डायरेक्शन में अपनी मूवमेंट को कंप्लीट कर पाएंगे, है ना। तो इस कंडीशन में हम उसे कहते हैं अप स्ट्रीम, ठीक है, क्योंकि स्ट्रीम के हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें स्पीड क्या होती है पता है, इसमें स्पीड होती है एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि यहाँ पे x माइनस वाई क्यों हो सकती है भैया, है ना, बिकॉज अगर बिगिनर हो तो आपको स्पेशली आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। बट देखो मैं समझाता हूँ आपको ध्यान से चीजों को, क्या चीजें हैं। x माइनस वाई हमने क्यों किया, देखो फर्स्ट थिंग कि हमने हमें करना है मूवमेंट, है ना, हमारे बोट को चाहिए मूवमेंट, ठीक। तो देखो जो रिवर की फ्लो की स्पीड है, वो अज्यूम कर लो तुम 40 के स्पीड से वो रिवर फ्लो कर रही है ना, 40 किलोमीटर के स्पीड से, ठीक। एंड हमारी जो बोट है वो 40 किलोमीटर की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगी। तो क्या कहीं ये मूव कर पाएगी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्पीड तो सेम हो गई, है ना। तो ये फोर्स कैंसिल कर देगा। एंड जब देखो हमने स्पीड इंक्रीज कर दी बोट की, कितनी इंक्रीज कर दी भैया, 50 कर दी हमने, 40 से 50 कर दी। बट स्ट्रीम की अभी भी स्पीड कितनी है, 40 की स्पीड से स्ट्रीम फ्लो कर रही है, ठीक। तो हमारे को स्पीड कितनी मिल गई, स्पीड मिल गई हमें 10 का प्लस पॉइंट मिल गया, ठीक है। तो 10 का प्लस पॉइंट लेने के लिए, क्योंकि हमें मूव करनी आ गई, तो हमें अपने बोट की स्पीड को बढ़ानी पड़ेगी। दैट्स वाई हम यहाँ पे x पहले लेते हैं, देन माइनस वाई लेते हैं। आई बात समझ, क्योंकि हमें यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव लेनी होगी, है ना। तो जो बोट की स्पीड है ना वो ज्यादा होनी चाहिए स्ट्रीम के स्पीड से, इसलिए x माइनस वाई कंसिडर करते हैं, इसे हम वन वर्ड में कहते हैं अप स्ट्रीम। देखो स्पीड ऑफ बोट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट इज इक्वल टू अप स्ट्रीम, ठीक है। दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब यहाँ पे देखो, जो अप स्ट्रीम होती है ना एंड डाउन स्ट्रीम होती है, हम उसे डायरेक्टली कंसिडर क्या करेंगे, देखो थोड़ा मैं इसको छोटा करता हूँ, यस। देखो लेफ्ट की तरफ आप देखो, यहाँ पे तो क्या लिखा है, d प्लस यू, डी मतलब डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम इज इक्वल टू 2x। भैया ये 2x कैसे आया, देखो यहाँ पे ऊपर आप देखो, यहाँ पे जो यहाँ पे हमने लिख रखा है, क्या लिख रखा है भैया, हमने जहाँ पे लिख रखा है डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। देखो ये जो है ना फॉर्मूला, डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड अप स्ट्रीम इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अब दोनों को समेशन करो, हमने जहाँ पे यहाँ पे कर रखा है, किया ना, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम दोनों को जोड़ो, क्या आ गया देखो, वाई वाई कैंसिल हो गया ना, 2x आ गया हमारे पास, दैट इज इट, है ना। यहाँ पे वी गेट 2x। अब यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करूँ, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू डी प्लस यू बाई टू, इक्वेशन बन गई ना हमारे पास। ओके, सो x इज इक्वल टू डी प्लस यू बाई टू, यूज कहाँ होगी बताऊंगा मैं आगे, बट पहले ये देखो कि चीजें ये हैं क्या, है ना। x क्या हमने कंसिडर करा था, x हमने कंसिडर करा था बोट की स्पीड को, है ना। तो बोट की स्पीड हमने यहाँ पे फाइंड आउट करी, बताता हूँ एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे आती है, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या है, जो d माइनस यू मतलब डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2y, है ना। 2y कैसे लिखा भैया, देखो ऊपर फिर से देखो, डाउन स्ट्रीम है ना x प्लस वाई, माइनस अप स्ट्रीम माइनस x प्लस वाई, क्या हो जाएगा, x x कैंसिल हो जाएगा एंड वी गेट ओनली 2y, ठीक है। यहाँ से हमारे पास आया डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम इज इक्वल टू 2y। अब यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू क्या है, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2, y इज इक्वल टू डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2। ओके, सो ये y हमारे पास मैंने क्या कंसिडर किया था, ये हमने कंसिडर किया था स्ट्रीम की स्पीड, मतलब जो वाटर की स्पीड है वो। अब देखो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे आती है, अगर एग्जामिनेशन में ये दे रखा हो कि डाउन स्ट्रीम है ना एंड अप स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है उन्होंने,
खुद ब खुद एग्जामिनेशन में डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है, आपसे डायरेक्टली पूछा है कि आप बता दो बोट की स्पीड क्या होगी, आप ये यूज करोगे। एंड अगर डायरेक्टली पूछे कि स्पीड ऑफ करंट क्या होगी और स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होगी, है ना, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक, एक्स मतलब हमारा स्पीड ऑफ बोट हो गया, वाई मतलब स्पीड ऑफ हमारा स्ट्रीम हो गया। ठीक है, ओके। ये अगर पूरी चीज़ें समझ में आ गई होंगी तो अच्छी बात है ना। नोट करना चाहो तो नोट कर लेना। ऑलरेडी मैं ये पीडीएफ जो है कहाँ अपलोड करता हूँ, ये मैं अपलोड कर देता हूँ आपके लिए ऑफिसर साहब टेलीग्राम ग्रुप चैनल पे। ठीक है, तो वहाँ पे जाके आप सारी पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, एंड ये लिंक कहाँ मिलेगी ऑफिसर साहब की और टेलीग्राम ग्रुप की, ये मिल जाएगी आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन पे। चैनल के डिस्क्रिप्शन पे जाओ, वहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिंक को पेस्ट कर दिया है। ठीक है, क्लिक कर दिया, आप वहां से लिंक पे क्लिक करना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो वहां से। ठीक है, ओके। चलो आ जाओ। ये ध्यान रखना, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम जो होगी ना एंड अप स्ट्रीम, हमें एक्स निकालना हो तो वैल्यू यहाँ पे देखना डी प्लस यू है। ठीक है, एंड वाई जब निकालना हो तो डी माइनस यू है। चलो इजी है यार, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी इजी चैप्टर से है ना। कुछ फॉर्मूले हैं, दैट इज इट, और कुछ ही नहीं करना। ओके, चलो देखो, एक देखो, एक क्वेश्चन देखो। ओके, क्या बोल रहा, बोट, बस कंसेप्ट इसमें इतनी ही थी, है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कुछ कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को। ओके, अ बोट कवर अ सर्टेन डिस्टेंस, ओके, डाउन स्ट्रीम। कुछ ये जो बोट है कुछ अपनी डिस्टेंस कवर करता है डाउन स्ट्रीम, कितने की स्पीड से, 33 किलोमीटर की स्पीड से, है ना। एंड देखो, एंड अप स्ट्रीम एट 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, देन द स्पीड ऑफ बोट, ओके, इन स्टिल वाटर। मतलब पूछा है कि बोट की स्पीड बता दो एंड ऑल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ करंट, करंट की स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये जो ऊपर दे रखा है ना डाउन स्ट्रीम, ये पूरी डाउन स्ट्रीम की वैल्यू दे रखी है, ये ना ही बोट की दे रखी है ना ही करंट की दे रखी है। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमें फाइंड करनी है, बोट की स्पीड बता दो एंड स्ट्रीम की स्पीड बता दो, मतलब कि करंट की स्पीड बता दो। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम की वैल्यू दे रखी है 33 एंड अप स्ट्रीम की दे रखी है 14। तो हमने क्या सीखा था कि जब बोट की निकालनी हो ना स्पीड, क्या करेंगे हम, डी प्लस यू बाई टू, डी मतलब डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम, दोनों का समेशन करेंगे बाई टू करेंगे। तो ये कितना ईजी था ना, ईजी। देखो, हमने वही सेम चीज यहाँ पे करी, क्या करी कि x इज इक्वल टू डी प्लस यू बाई टू। ओके, वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 33 प्लस 14/2। ओके, वैल्यू हमारी जो आ जाएगी, बोट की स्पीड वो चल रही थी वो 23.5 किलोमीटर की स्पीड चल रही थी। सेम यहाँ पे आ जाओ, y इज इक्वल टू डी माइनस यू बाई टू, है ना। ये जो प्लस एंड माइनस वाला है ना, इसे ध्यान पे रखना, कंफ्यूज मत करना, वरना तुम्हारा ये जो आंसर है ना वो डिफरेंट आ सकता है। ठीक है, तो छोटी सी कॉन्सेप्ट है, याद कर लेना। ठीक, y इज इक्वल टू क्या आ जाता है, 33 माइनस 14, ओके, बाई टू इज इक्वल टू 9.5 की स्पीड से स्ट्रीम चल रही थी। यहाँ पे कुछ दिखा आपको, यहाँ पे बोट की स्पीड हमेशा ज़्यादा ही दिखी, है ना, हमेशा ज़्यादा ही होती हैं, देखो, इसलिए यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिख रखी थी, क्या लिख रखा था, एक्स ग्रेटर देन वाई। ठीक है, यस, एक्स मतलब बोट की स्पीड ज़्यादा होगी हमेशा स्ट्रीम से, तभी तो वो मूव करेगा ना यार, बेसिक सी लॉजिक है ना। आपका ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, A boat can travel, okay, with a speed of 19 किलोमीटर। क्वेश्चन पढ़ते के साथ आपके दिमाग में आना चाहिए, 19 किलोमीटर क्या दे रखा है, ये 19 किलोमीटर दे रखी है, x की वैल्यू मतलब x इज इक्वल टू 19 दे रखा। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब जो स्ट्रीम की स्पीड है, मतलब y जो दे रखा है वो 3 है, हमें x एंड y मिल गया। ठीक है, पूछा क्या है वो देखो, देन व्हाट विल बी द टोटल टाइम टेकन बाय द बोट, है ना, बोट के द्वारा कितना टाइम पूरा लगेगा। ठीक है, टू गो, कितना जाना है उसे कवर करनी है, उसे कवर करनी है 88 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम। ठीक, अब मुझे बेसिक सी चीज़ें बताओ, सॉल्यूशन बाद में देखना, पहले मैं मुझे बेसिक सी चीज़ें बताओ। क्या है कि देखो, हमें ऑलरेडी दे रखा है बोट की स्पीड एंड स्ट्रीम की स्पीड, समझ आई बात, x की वैल्यू 19 है एंड y की वैल्यू 3 है। ओके, मैं जो बोल रहा हूँ सुनो ध्यान से, नहीं उसे इमेजिन करो। एंड देखो, फिर से देखो, डाउन स्ट्रीम जो है वो हमें जाना है 88 किलोमीटर। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है भैया, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है हमें x प्लस वाई दोनों का समेशन चाहिए, है ना। तो देखो, 88 किलोमीटर हमारे पास डिस्टेंस है, स्पीड कितनी है, 19 प्लस 21, 19 प्लस 3, ओके, 22। ओके, तो 88 डिवाइड बाई 22 कितनी हो गई, ये हो गई 4। ओके, तो क्या आ गई, 4 घंटे आ गई, है ना, किसमें, डाउन स्ट्रीम में हम जाएंगे तो 4 घंटे लगेगी। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या देखोगे,
अप स्ट्रीम क्या दे रखा है 24 किलोमीटर, है ना, 24 किलोमीटर यानी हमें अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम की क्या वैल्यू होती है कि जो हमें इस हमारा स्पीड होता है ना वो हम करते हैं माइनस, मतलब एक्स माइनस वाई करते हैं, ठीक है, क्यों करते हैं मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है ऊपर, ठीक है। एंड 19 - 3 कितनी हो गई हमारे पास 16। ओके, तो 24/16, यहाँ से आप ये कट करोगे 8 से, ठीक है, तो 3/2 1.5, ठीक। यहाँ पे देखो आ गई, टोटल टाइम कितना हो गया, दोनों को ऐड कर दोगे 4 आवर प्लस 1.5 आवर मतलब 5.5 आवर, दैट इज योर आंसर। ठीक, देखो वही चीज सेम करी हमने ना, डिस्टेंस बाय स्पीड करना है इसको टाइम। देखो मैंने यहाँ पे आपको दिखा एक चीज क्या, कि सारी चीजें उसी पे उसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। कौन से फॉर्मूले भैया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, दैट इज इट, कुछ भी नहीं है, बस सेम वही है। ठीक है, देखो 88/19 + 3 क्यों किया, क्योंकि डाउन स्ट्रीम बोल रखा था, डाउन स्ट्रीम क्या करते हैं, दोनों की स्पीड को ऐड करते हैं। ठीक है, 88/22 इज इक्वल टू 4 आवर। ठीक, नेक्स्ट इधर देखो 24, यहाँ पे अप स्ट्रीम था इसलिए हमने क्या किया, एक्स माइनस वाई किया, मतलब 19 - 3 16, ठीक, मतलब 1.5 आवर। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, टाइम टेकिंग कितना लगेगा, 4 घंटे प्लस 1.5 घंटे, मतलब कितना हो गया 5.5 आवर। ठीक है, हो गई, सो आ जाओ नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखो क्या कहता, सुनील कैन रो अ बोट, है ना, बोट की कितना रो करता है, 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम हो जाता है, ठीक है भैया, इन 1 घंटे 15 मिनट, है ना। अब इस 1 घंटे 15 मिनट को फ्रैक्शन में करनी पड़ेगी, ठीक है, वो कर लेना इजीली, कितना हो जाएगा, 15 मिनट का फ्रैक्शन कितना होता है बता दो, ये हो जाता है 15 × 4 = 60, है ना, मतलब कि 1/4। ओके, मतलब 1/4 हो जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट देखो, इफ द स्पीड ऑफ द करंट, करंट की स्पीड दे रखी है, मतलब जो रिवर की स्पीड है वो दे रखी है 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड हाउ मच टाइम विल ही टेक टू रो द बोट 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, उसे डाउन स्ट्रीम जाने से कितना टाइम लगेगा वो बता रहा। इससे पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, ऊपर वाले क्वेश्चन से, यहाँ देखो दो दो क्वेश्चन इंक्लूड है, यहाँ तक एक क्वेश्चन है, हमें यहाँ से निकालनी पड़ेगी बोट की स्पीड, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस दे रखा है एंड हमारे पास दे रखा है टाइम, है ना, तो स्पीड निकालनी है। देखो डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, यहाँ पे देखो डिस्टेंस हमारा हो गया ये 20 किलोमीटर, है ना, एंड डिस्टेंस बाई टाइम, टाइम हमारा कितना है 1/4, ये हमारा टाइम है ना, मैंने अभी निकाला था 1 घंटे 15 मिनट का मतलब होल कितना आ गया 1/4। ठीक, ये डिस्टेंस बाई टाइम हमने क्या इज इक्वल टू क्या हो जाएगी स्पीड। स्पीड क्या होगी भैया, देखो हमने क्वेश्चन पे फर्स्ट लाइन पे देखो क्या लिख रखा है, अप स्ट्रीम दिया है ना, अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, अप स्ट्रीम का मतलब होता है बोट की स्पीड माइनस करंट की स्पीड, तो बोट की स्पीड हमें पता तो है नहीं, हम क्या कंसिडर करेंगे, उसे एक्स से डिनोट करेंगे, ऑलरेडी मैंने बता रखा है, बोट की स्पीड को कंसिडर करोगे एक्स से, एंड जो करंट की स्पीड है उसे हम कंसिडर करेंगे वाई से, तो यहाँ पे जो स्ट्रीम ऑफ रिवर है और करंट है वो दे रखा है 2। ओके, तो x - 2 कितना हो गया इज इक्वल टू 20/1/1/4, इसे आप कैलकुलेट करना, इजी सा कैलकुलेशन है, ठीक है, यू विल गेट x इज इक्वल टू 18। ये x क्या आ गया, ये x आ गया हमारे पास रिवर में जो बोट चल रही है ना, ठीक है, उस बोट की स्पीड है, x इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर, ये आ गई हमारे पास बोट की स्पीड। ठीक, हमारे पास क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड आउट करने बोला कितना टाइम लगेगा उसे 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने के लिए, है ना। डाउन स्ट्रीम क्या करेंगे हम, जो बोट की स्पीड है एंड स्ट्रीम की स्पीड है दोनों का समेशन करेंगे, है ना, इसका मतलब हमारे पास जो बोट की स्पीड आई 18 प्लस जो हमारे पास स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है 2, यहाँ पे जो स्पीड है वो सम हुआ, है ना, स्पीड ऐड हुई इज इक्वल टू डिस्टेंस हमारे पास दे रखा है 30 एंड डिवाइड बाई टाइम, देखो लगा ना बेसिक सा फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, वही तो लगा है, ठीक है। यहाँ से देखो आप इसलिए निकाल सकते हो 30/20 इज इक्वल टू टी, मतलब टाइम क्या लगा हमारे पास 30/20 इज इक्वल टू 1.5 आवर, दैट इज योर आंसर। इजी था, बहुत इजी था भैया, ठीक है, इतनी इजी ही चीजें होती हैं, ठीक है, बस ध्यान से पढ़ना क्या दे रखा है, क्या हमें निकालना है, दैट इज इट, इससे ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है, ठीक है, मतलब इससे ज्यादा इजी कुछ भी नहीं है चलो देखो, चीजें मुश्किल नहीं होती यार, हम चीजें चीजों को मुश्किल बना देते हैं, है ना, चीजें बहुत आसान होती है, बस एक फ्लो में करोगे ना तो चीजें हो जाती हैं, ठीक है। चलो देखो, अ पर्सन रो अ डिस्टेंस ऑफ 3/4 किलोमीटर, ओके, इसे फ्रैक्शन में करोगे तो कितनी आएगी बताओ, 30 12 + 3 15/4, ठीक है। अप स्ट्रीम, ये अप स्ट्रीम जाता कितने घंटे में, 1.5 घंटे में, यहाँ से क्या दे रखा है, यहाँ पे डिस्टेंस दिया टाइम दिया दिया, अब यहाँ से क्या निकालोगे आप स्पीड निकाल सकते हो, स्पीड क्या आ जाएगी x - y, क्योंकि यहाँ पे अप स्ट्रीम बोल रखा है, ठीक। बस मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ क्वेश्चन पढ़ के ही,
कि क्या क्वेश्चन में बोल रखा है, मैं कैसे कैसे अप्रोच करना क्वेश्चन को, ठीक। नेक्स्ट देखो, द अभी मैंने सॉल्व भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द डिस्टेंस ऑफ 13 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, वो डाउन स्ट्रीम जाता है ना 13 किलोमीटर 2 घंटे में, है ना। ऊपर देखा अप स्ट्रीम जाता है 3/4 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है 1.5 घंटे में, है ना। डिस्टेंस बाई टाइम दे रखा, इक्वल टू स्पीड निकल जाएगी। एंड डाउन स्ट्रीम जाता है वो 13 किलोमीटर 2 घंटे में, यहाँ पे हमारे पास स्पीड निकल जाएगी, डिस्टेंस बाई टाइम करेंगे तो निकल जाएगी। बहुत अच्छे। नेक्स्ट आ जाओ, क्या क्वेश्चन है, पूछा क्या है, हाउ मच टाइम, है ना, विल द पर्सन टेक टू रो, ओके, अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब हो गया जब पानी रुका है, ठहरा हुआ पानी है, तब बोट को ले जानी है, ठीक है। तो यहाँ पे बोट जो वाटर की स्पीड है ना वो 0 हो जाएगी, ठीक है। ओके, स्टिल वाटर का मतलब होता है पानी जब ठहरा हुआ है। तो देखो यहाँ पे हमने अप स्ट्रीम जा रहे थे ना, 15/15/4, ये हमारा आ गया डिस्टेंस। स्पीड कितनी थी हमारी, स्पीड हम निकालेंगे, टाइम क्या था हमारे पास, 1.5 घंटे, 3/2, ठीक। यहाँ से कट करोगे आप एंड यू विल गेट 5/2, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया अप स्ट्रीम की स्पीड, मतलब x - y, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, ये हम जब डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं, कितना जा रहे हैं भैया, 13 किलोमीटर जा रहे हैं, टाइम कितना लग रहा है, 2 घंटे, स्पीड निकल गई। हमने यहाँ से क्या फाइंड आउट किया, देखो दो इक्वेशन हमारे पास है, x - y और x+y, एक का वैल्यू 5/2 है, एक का वैल्यू 13/2 है, ठीक। यहाँ से आप x भी निकाल सकते हो, y भी निकाल सकते हो यार, है ना। क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देखो। एंड क्या आपको दे रखा है, वहां पे हमें निकालनी पड़ेगी x, अगर आपको पता नहीं चल रहा, समझ में नहीं आ रही, तो आप दोनों निकाल दो, x एंड y दोनों की वैल्यू निकाल दो, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे निकालोगे, दोनों को ऐड कर दो ना इजीली, है ना, x - y एंड प्लस x+y, यहाँ पे y कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट 18/2 इज इक्वल टू 9, मतलब क्या आ गया, x वैल्यू हमारे पास आ गई 9/2। 9/2 क्या, हमारे पास बोट की स्पीड आ गई, ठीक है। 9/2 हमारे पास क्या आ गई, बोट की स्पीड, है ना। एंड बोट की स्पीड आई, अब y की वैल्यू यहाँ पे कैसे निकालोगे, इसको पुट करोगे यहाँ पे इस वाले प्लेस पे, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू जरूरत तो नहीं बट मैं बता देता हूँ कितनी आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 13/2 माइनस 9/2 इज इक्वल टू 4, ओके, यस 4/2, ठीक है, मतलब 2, वाई की स्पीड 2 आ जाएगी। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे हमें जाना है 90 किलोमीटर स्टिल वाटर में, तो इस डिस्टेंस हो गई 90, स्पीड कितना हो गया 9/2, है ना। टाइम हमारे पास निकल जाएगी 20 आवर्स, टाइम इसको 20 आवर्स, डिस्टेंस हो गया 90, स्पीड होगी 9/2, ठीक है। टाइम कितना आ गया 20 आवर्स, दैट इज इट, ठीक। इजी था, बहुत इजी है यार, देखो तुम बस, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं छोड़ता हूँ आपके लिए, ये आप बना लेना, ठीक है। बता देता हूँ कैसे चीजें हैं, देखो क्या कह रहा, ये आप सॉल्व करोगे, ठीक है। देखो, अ मैन कैन रो 14 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। अब मैन कैन रो का मतलब ये हो गया, एक आदमी वो जो स्विम कर रहा, ठीक है। अगर बोट का जिक्र करेगा तो बोट से जा रहा है, अगर ऐसे रो कर रहा तो वो स्विम कर रहा है, ठीक है। या बोट भी इनफैक्ट उनके पास हो सकती है, तो कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है, ठीक है। चलो देखो, मैन कैन रो 14 किलोमीटर पर आवर, और मैन की स्पीड कितनी है, 14 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर में, मतलब कि ये हमारे पास आ गई एक्स की वैल्यू, है ना। इफ द स्पीड ऑफ करेंट, वाई की वैल्यू दे रखा है 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इट टेक्स 7.5 आवर मोर, ज्यादा टाइम लेती है ना, इन अप स्ट्रीम जाने में, ठीक, देन इन डाउन स्ट्रीम, ओके, फॉर द सेम डिस्टेंस, द डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। ओके, जस्ट वेट अ सेकंड, मेरे को ये लैपटॉप को चार्ज पे लगाने दो, जस्ट वेट। तब आप क्वेश्चन पढ़ लो ना, क्वेश्चन को रिपीट करो। हाँ जी, ओके। अगर बैकग्राउंड में कुछ नॉइज आ रही होगी ना तो उसे प्लीज अवॉइड करना, है ना, फोकस करो मेरी बातों पे। चलो देखो, हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है यहाँ से डिस्टेंस, है ना। एंड भैया ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आती ही रहती हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे हम, तो देखो, मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ, उसे आप नोट करो, पहले नोट करके लिखो, ठीक है। क्या लिखोगे, लिखो, मैं बता रहा हूँ कुछ। पहले लिखो डी डिवाइडेड बाई x - y, लिख दिया। डी डिवाइडेड बाई x - y, प्लस करोगे आप बीच में, ठीक है, प्लस करो बहुत बड़ा सा। देन फिर से लिखो डी बाई x+y इज इक्वल टू टी। मैं रिपीट कर रहा हूँ इक्वेशन को, डी डिवाइड बाई x - y प्लस डी डिवाइड बाई
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टी। ओके। एंड एक और इक्वेशन आप लिख लो, क्या लिखो, जहां प्लस है ना बीच में वहां माइनस कर दो। माइनस क्या करोगे, डी डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई प्लस, मैंने बताया फर्स्ट में, नेक्स्ट करो माइनस, है ना, माइनस डी डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टी, है ना। ओके। रुक जाओ, अगर नहीं समझ आ रही मैं लिख ही देता हूँ यार, ठीक है। जस्ट वेट। डी डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई। ओके। डी डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। यहाँ पे आप कर लो प्लस इज इक्वल टू टी मतलब टाइम, ठीक है। एंड दूसरा इक्वेशन लिखो, यहाँ पे क्या, दूसरा इक्वेशन लिखो डी एक्स माइनस वाई। डी हो गई, एंड देन एक्स प्लस वाई। सो माइनस रहेगी इज इक्वल टू टाइम। ठीक। ये दोनों फॉर्मूला याद कर लेना ध्यान से, ठीक है, एंड इसको इसको रट लेना, ठीक है। क्या ये हेल्प करती है, देखो, ये हेल्प करेगी जब डिस्टेंस पूछा रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। एंड इनफैक्ट अगर टाइम पूछा रहेगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये डिस्टेंस ही पूछते हैं, तो डिस्टेंस निकालने के लिए ये वाला ही फॉर्मूला है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिख रखा है क्वेश्चन पे, देखो ऊपर लिख रखा है इट, यहाँ पे फोकस करोगे आप, इस वाले थर्ड लाइन पे फोकस करो, क्या लिख रखा है, इट टेक्स 7.5 आवर मोर, है ना, इन अप स्ट्रीम देन डाउन स्ट्रीम। समझ रहे हो, अप स्ट्रीम जाने में डाउन स्ट्रीम कंपेरिजन में ये 7.5 घंटे ज्यादा टाइम लेती है। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये सेकंड नंबर वाली, क्यों, क्योंकि ये जो हमारे पास नीचे दे रखी है, हमारे पास अप स्ट्रीम की वैल्यू है, ये हमारे पास डाउन स्ट्रीम की वैल्यू है, एंड अप स्ट्रीम जाने में डाउन स्ट्रीम के कंपेरिजन में टाइम लेती है 7.5 घंटे। तो हम डायरेक्टली टाइम की जगह पे क्या पुट करेंगे, 7.5 घंटे, 7.5 घंटे मतलब 7.5, और यू कैन राइट इट हियर 15/2, ठीक है। एंड जब क्वेश्चन में अगर पूछे ऐसा ना, कि वो अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम दोनों जाने में टाइम टेकिंग करती है 7.5 घंटे, अगर दोनों ऐड करके दे तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे फर्स्ट वाला। कई बात समझ, क्या बीच में देखो फॉर्मूले में दिख रहा है आपको प्लस है ना। एंड जब आपको क्वेश्चन में दिखे ना कि ज्यादा ले रही है अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम से, तो सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ध्यान में है, ध्यान में रखना चीजों को, ठीक है। एंड फर्स्ट में कौन सा यूज करोगे, जब दोनों का समीशन बोले रहे क्वेश्चन में, तब यूज करोगे। इस वाले क्वेश्चन को पुट कैसे करोगे, सेकंड वाले फॉर्म से, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो, डी हमें पूछा है तो डी आप कॉमन भी ले सकते हो, एंड यहाँ से भी सॉल्व करोगे तो निकल जाएगी, ठीक है। एक्स की जगह पे आप क्या पुट करोगे, 14, एंड वाई की जगह पे क्या पुट करोगे, 6। यहाँ पे सेम, यहाँ पे एक्स की जगह पुट करोगे 14 प्लस 6 मतलब 20 इज इक्वल टू टाइम क्या पुट करोगे, 7.5 मतलब 15/2, दैट इज इट। डी की वैल्यू आपसे निकल जाएगी, निकाल लेना इसको, ठीक है। मैंने इतना बता दिया, एंड इसको नोट भी कर लेना, ठीक है, ध्यान से। इसे इसे बता निकाल के मेरे को बताना कमेंट में ना कि आंसर कितनी आ रही। ऑब्वियसली यहाँ लिखा है तो बस बता मत देना कि 100 किलोमीटर आ जाएगी भैया, है ना। वो सॉल्व करना खुद से एंड देन बताना मुझे। रुक जाओ, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, है ना। नोट कर लेना इसको, एंड याद भी कर लेना, ठीक है। ये जो तुम स्पीड बढ़ा कर रखते हो ना वीडियो की 1.5x और 2x पे, जहाँ चीजें समझ नहीं आती ना, वहाँ स्पीड कम भी कर लिया करो, कि मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है। हाँ।
वीडियो को नॉर्मल स्पीड पे कर लिया करो या फिर 0.75 स्पीड पे भी कर लिया करो, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। एक दो क्वेश्चन और बता देता हूँ, करवा देता हूँ, फिर सफिशिएंट होगी, ठीक है। देखो, आ मोटर बोट इन स्टिल वाटर ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 36, मतलब बोट की स्पीड दे रखी है उन्होंने 36। यहाँ तक पढ़ने से आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि x इज इक्वल टू 36 है ना। इट गोज 56 किलोमीटर अप स्ट्रीम, या अप स्ट्रीम जाती है 56 किलोमीटर। कितने घंटे में भैया? 1 घंटे 45 मिनट। इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? इसका फ्रैक्शन हमारे पास हो जाएगा 45 का मतलब होता है 45/60, मतलब 3/4, ठीक है। ओके, 1/3/4, ठीक। तो इस आप स्ट्रीम दे रखा हमारे पास क्या, 56 किलोमीटर डिस्टेंस दी है, टाइम दे रखा है 1 घंटे 45 मिनट, एंड हमारे पास इस बोट की स्पीड दे रखी है 36। वाई की वैल्यू निकल जाएगी, इजीली निकालोगे तुम, ठीक है। ओके, वाई की वैल्यू निकाल लेना यहाँ से। एंड द टाइम टेकन बाय इट टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, हमें फाइंड आउट करना है कि कितना टाइम मिलेगा सेम डिस्टेंस कवर करने में डाउन स्ट्रीम जब जाएगा। सेम डिस्टेंस का मतलब कितना? सेम डिस्टेंस का मतलब 56 किलोमीटर। ये अप स्ट्रीम गया था ना, तो 56 डाउन स्ट्रीम भी आएगा, ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो डिस्टेंस होगी 56, है ना। एंड बोट की स्पीड दे रखी है 36, ठीक है। एंड स्ट्रीम की स्पीड निकालोगे आप वाई से, ठीक है। तो वहां से आप फिर डिवाइड करोगे तो यू विल गेट द टाइम। देखो सेम किया ना यहाँ पे, आप स्ट्रीम 56 डिवाइड बाई टाइम, ओके, इज इक्वल टू बोट की स्पीड 36 माइनस वाई। ये क्यों किया वाई? क्योंकि यहाँ पे आप स्ट्रीम जा रहे थे इसलिए स्पीड हम माइनस मिलेंगे, ठीक है। यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल लेना, छोटी सी कैलकुलेशन आप कर लेना, ठीक है। वाई इज इक्वल टू 4 आ जाएगी। एंड देन यहाँ पे देखो, हमें क्या बोला था, जो डिस्टेंस होगी वो अप डाउन स्ट्रीम जाएगी, है ना। मतलब डिस्टेंस 56 है, एंड डाउन स्ट्रीम का मतलब हो गया दोनों के स्पीड को हम समेशन लेंगे, मतलब जो स्पीड ऑफ बोट है, कितनी स्पीड ऑफ बोट है वो ऑलरेडी दे रखी क्वेश्चन के ऊपर, देखो 36 है, ओके। एंड हमने अभी क्या निकाला है, क्या फाइंड आउट किया है, वाई इक्वल टू मतलब स्ट्रीम, मतलब 36 + 4 इक्वल टू 40, क्योंकि डाउन स्ट्रीम जा रहा था, ऑब्वियसली बात है। इसे आप कट वट कर लेना यार, ठीक है। टाइम यू विल गेट द टाइम इक्वल टू 1/2/5। एंड 1/2/5 का मतलब क्या है पता है? यहाँ पे लिखा है, इसलिए देख कर नहीं बता देना कि 1 घंटे 24 मिनट। मैं आपको एक्चुअल बता देता हूँ, जिसके दिमाग में ये चीज़ें नहीं आती ना, मैं आपको बताता हूँ कैसे करोगे। देखो, फर्स्ट थिंग कंसिडर करो 60, है ना, क्योंकि 60 मिनट होती है हमारे पास, तो 60 कंसिडर करो। एंड उसको आप पहले नीचे डिनोमिनेटर में देखो कितनी है, 5 है, मतलब 5 जगह इसको डिवाइड करना, ठीक है। तो 60 डिवाइड बाई 5 कितना हो गया, 12, ओके। एंड देन 12 आप 5 जगह डिवाइड करोगे तो कितनी हो जाएगी, 12 × 12, 12 + 12 + 12 + 12 + 12, 5 जगह हो गई, इक्वल 60 हो जाएगी ना, ठीक है। न्यूमेटर में देखो क्या लिख रखा है, 2 लिख रखा है, मतलब हमें सिर्फ 2 यूनिट ही चाहिए, मतलब 12 12 24, ठीक है। 24 हमें चाहिए, 1 घंटे कितनी होगी, 24 मिनट हो गई, ऐसे कंसिडर करते हैं हम, ठीक है। तो पहले आपको लेनी पड़ेगी 60 की वैल्यू पे, आप इसको लोगे जो डिनोमिनेटर दे रखा हो उस पे। अगर नीचे लिख रखा होता ना 6, 2/6, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं आप 60/6 से, मतलब 10, है ना, 10, और ऊपर दे रखा न्यूमरेटर में 2, इसलिए 10 × 2 20 मिनट्स, ठीक है। तो ऐसी चीजें सॉल्व होती हैं, आई थिंक मोस्ट ऑफ द गाइस यू नो, है ना। ओके, चलो, एक क्वेश्चन और भी करा दूं या छोड़ दूं, कर लोगे तुम खुद से? रीड कर देता हूँ, ठीक है। एक सेकंड, मेरे को पहले टाइम भी देखने दो यार। हाफ एन आवर से ज़्यादा चली गई ना वीडियो। चलो फिर भी देखो, दो क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ, कर लेना इसको, ठीक है। क्या है, ये जितनी क्वेश्चंस है ना, बस रैंडम क्वेश्चंस नहीं है, ध्यान रखना इन सब चीज़ों को। मैंने जो फॉर्मूला बताया ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, एंड सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, क्लास चल रही है, है ना। हल्के मत लेना, बस मैं इतना बताऊंगा आपको। एग्जामिनेशन पे क्वेश्चन दिखे तो उसे बना कर ही आना, ठीक है। क्या कह रहा है, स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर इज 45, मतलब बोट की स्पीड दे रखी है x इज इक्वल टू 45 है, ठीक है। इफ द मोटर बोट ट्रेवल 80 किलोमीटर अलोंग द स्ट्रीम, अब यहाँ पे देखो क्या लिख रखा, अलोंग द स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, मतलब स्ट्रीम के ही तरफ, मतलब डाउन स्ट्रीम, समझ रहे हो। डाउन स्ट्रीम ना बोलकर सीधा सीधा भाई बोला है अलोंग द स्ट्रीम, मतलब डाउन स्ट्रीम की बातें कर रहा है। डाउन स्ट्रीम हो जाता है 80 किलोमीटर 1 घंटे 20 मिनट में, हाँ। एंड बोट की स्पीड दे रखी 45, यहाँ से आपको यहाँ तक समझ आएगी कि आप y इक्वल टू फाइंड कर सकते हो अपना। एक्स दे रखा 45, डिस्टेंस दे रखी 80, टाइम दे रखा 1 घंटे 20 मिनट। 1 घंटे 20 मिनट का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 20/60, मतलब 1/3, ठीक है, 1/3, ओके। सो ये देखो, स्पीड हमने ऐड किया डाउन स्ट्रीम जाने के लिए 45 प्लस वाई, ओके। डिस्टेंस हो गई 80 किलोमीटर, ये टाइम हमारा हो गया 1 घंटे
एंड 20 मिनट, 1 होल 1/3। वाई फाइंड आउट कर लेना आप, इजी से कैलकुलेशन है वो कैलकुलेट कर लेना आप, ठीक है। वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 15, मतलब जो स्ट्रीम की स्पीड है वो आ गई बस 15। क्वेश्चन है बोला क्या है देखो, देन टाइम टेकन, ठीक है, बाय इट, कितना टाइम लेगा टू कवर द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम। अब यहाँ पे देखो अगेंस्ट द स्ट्रीम का मतलब क्या होता है भैया, अगेंस्ट द स्ट्रीम का मतलब होता है अप स्ट्रीम, ठीक है। इसलिए मैंने पहले बेसिक पढ़ाई थी आपको ऊपर नोट्स में, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम ना बोलकर क्या बोला है, अलोंग द स्ट्रीम एंड अगेंस्ट द स्ट्रीम। समझ आई बातें, चलो ठीक है। क्या कहा है इन्होंने कि सेम डिस्टेंस जाएगी, सेम डिस्टेंस का मतलब क्या, 80 किलोमीटर ही जाएगी बट अप स्ट्रीम जाएगी, है ना। चलो टाइम हमसे पूछा है, ठीक है भैया, इजी इजी सा क्वेश्चन है। हमारे पास डिस्टेंस हो गया 80 एंड स्पीड कितना था, वोट की स्पीड 45 थी, हमने वाई स्ट्रीम का स्पीड निकाला 15, माइनस करेंगे कितना आ गया 80/30, ठीक है। टाइम कितना आ जाएगा हमें, डिवाइड कर लेना तुम, ठीक है। 8/3 आएगी, 2 होल एंड 2/3, ओके, मतलब 2 घंटे एंड 2 होल 2/3। इसका मतलब क्या हो गया पता है, देखो मैंने फिर से वही करना, ठीक है। 60/3 करना, कितना आ गया 20, एंड फिर 2 यूनिट चाहिए ऊपर हमें, तो 20 to 2 मतलब 40, ठीक है। तो 2 घंटे 40 मिनट आ गई। इजी था, बहुत इजी था भैया, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रखा होगा उन्होंने, एंड दूसरे क्वेश्चन से आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी आंसर, ठीक है। ये भी देख लो, है ना, ये भी कर लेना आप। देखो क्या है, जस्ट वेट यार, हाँ ओके। अ पर्सन रोज अप स्ट्रीम अ डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर, ठीक है। अप स्ट्रीम जाता 55 किलोमीटर 5 घंटे में, है ना। एंड जब वो जाता डाउन स्ट्रीम, ठीक है, डिस्टेंस कितना कवर करता है 75 किलोमीटर इन 3 घंटे में, ओके। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रो अ डिस्टेंस ऑफ 96 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। तो यहाँ से क्वेश्चन देखो डिफरेंट आ गई, है ना, यहाँ से क्वेश्चन दूसरे पार्ट में चली गई, है ना। हमें पहले ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करना है। यहाँ से देखो आप स्ट्रीम जाता 55 किलोमीटर 5 घंटे में, यहाँ से क्या करोगे, डिस्टेंस बाई टाइम करो ना यार, क्या आ गई स्पीड 11 आ गई। 11 मतलब क्या, 11 = x - y = 11, ठीक है। डाउन स्ट्रीम क्या आ गया हमारे पास, डिस्टेंस हो गई 75, 75 बाई टाइम मतलब 3, ओके। इससे कट करोगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास, हमारे पास आ जाएगी 2 and 5 25, ओके। सो x + y = 25, x - y = 11, ठीक। ये फाइंड आउट कर लेना तुम, एंड देन वहां से एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। एंड एक्स एंड वाई की वैल्यू ऑफ निकालोगे, देन आफ्टर टाइम निकाल लेना। यहाँ पे क्या बोला है, स्टिल वाटर मतलब 96/x = टाइम, ठीक है, आ जाएगा। इतना इजी था, है ना। देखो है इजी, x - y = 11 एंड x + y = 25। एक्स की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेना, इक्वेशन से 18 आ जाएगी। ये डिस्टेंस हो गई, डिस्टेंस बाई स्पीड इक्वल टू टाइम। 5 होल 1/3 का मतलब क्या हो जाता है, 1/3 मैंने बताया ना, 60/3 इक्वल टू 20 एंड 1 यूनिट चाहिए, इसलिए सिर्फ 1 कंसिडर करेंगे, मतलब 5 घंटे 20 मिनट, ठीक है। चलो खत्म होगी भाई, ठीक है, इजी थी, बहुत आसान सा चैप्टर था, है ना। जिसको समझ में आई होंगी बहुत अच्छी बात है, मेरे को कमेंट बता देना। एंड जिसको समझ में आई, देखो मैंने इतना अच्छे से बताया ना, आप फोकस होकर पढ़ रहे होगे तो आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी, ठीक है। एंड अगर कुछ चीज़ें अगर डिफिकल्ट लग रही होंगी तो वीडियो को पहले स्लो करो यार, फिर से देखो उसे एंड नोट करो, है ना, देन यू विल गेट इट। एंड देखो जिसका फर्स्ट टाइम होगा ना उसके लिए थोड़ी सी मैं समझ सकता हूँ कि डिफिकल्टी फेस कियोगे आप, बट आप 1 2 3 बार रिवाइज करोगे ना अपने नोट्स को इसे पढ़कर, देन आपके पास सारी चीज़ें वो आ जाएंगी, ठीक है। चलो इजी इजी पीजी सा क्वेश्चन था, है ना। चलो थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है। वहाँ पे सारी में जो ये कंटेंट है वो वहाँ पे ही अपलोड होती हैं, ठीक है। तो ज्वाइन कर लेना वहाँ पे। एंड थैंक यू सो मच, जय हिंद। चैनल पे जो नया आया हो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। जय हिंद एवरीवन।